activist. But I found this person tweeting negatively about my country, my religion, my prophet, my history, my heritage, and I was deeply offended. I'm sorry, I don't know much about the Tablighi Jamaat, and I'm sorry, I don't know enough about the Indian politics and who's speaking right and who's speaking in a in a vile way. But I do know that what I read deeply disturbed me, and I was shocked because, as I've mentioned before, I always had a Desi or an Indian friend with me. So I grew up with Indians all my life. So this attitude was not very Indian. I did not recognize the Indian tone of voice in the way that he was expressing his opinion. He was very arrogant, which is something that's not very. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज हम जानेंगे जो कुछ दिनों से ट्विटर पे चल रहा है, इस्लामोफोबिया। ठीक है, उसको जो लोगों ने आगे ट्विटर कर करके जिस चीज़ को भड़काया है, और उसमें सबसे आगे कौन थी जो अपने आप को प्रिंसेस हंद अल कासमी कहती हैं। इनका जो बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, पहली बात तो ये है, ये किसी भी जगह की प्रिंसेस नहीं है। ठीक है, उसके बाद इनके साथ जितने भी इन्होंने ट्वीट किए वो सारे पाकिस्तानी नागरिक थे जिन्होंने अपने फेक अकाउंट बनाए हुए थे। ठीक है, और ये उनके साथ मिलके शायद तो ये कंफ्यूज हो गई, या तो इनको समझ नहीं आई होगी। लोग उन्होंने सोचा होगा ये इधर के जो है ये नागरिक हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका। ठीक है, उनको ये नहीं पता था ये आईएसआई के एजेंट हैं जो पाकिस्तान के थ्रू इंडिया के ख़िलाफ़ एक ट्विटर वॉर छेड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो फिर रिपोर्ट आई थी IANS की, उसमें लिखा था पाकिस्तान हैज़ बीन रनिंग सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया अनसिंग फेक अरब क्रिश्चियंस एंड हिंदू आइडेंटिटी टू द टारगेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। ठीक है, ये आगे भी आपने देखा होगा ऐसा होता आया है। ठीक है, कुछ मुस्लिम्स कुछ क्रिश्चियंस अकाउंट बना के टारगेटिंग किया जाता है हिंदुओं को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को। ठीक है, और हम इनकी थोड़ी असली बातें बताना चाहते हैं, जो वो मैडम अपने आप को प्रिंस बोलती है। ठीक है, इनकी थोड़ी सच्चाई बताई जाए। और इस केस में हमारे यहाँ के कुछ मीडिया चैनल्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, उसमें द वायर, आरिफा खानम शेरवानी, शेखर गुप्ता, दो इंडियन गिल्ड के जो चेयरमैन हैं। ठीक है, उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी रिपोर्टें हैं। ठीक है, जिसमें ये लोग पूरी तरह एक्सपोज हुए हैं। ठीक है, उसमें बताया जाता है कि ये अल हिंद करके, ठीक है, जो है कतर के प्रिंसेस, उनके साथ इनकी शादी हुई थी 2000 मेरे ख्याल से 2000 कुछ में इनकी शादी हुई थी उनके साथ। ठीक है, मैं तो चाहूँगा आप इस प्रोपेगेंडे को समझिए। ठीक है, ये क्या है, हमारे यहाँ पे जो कुछ रेडिकल इस्लामिस्ट हैं वो और पाकिस्तान की ISI मिलके एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करती है इंडिया के ख़िलाफ़। एक इंडियन की जो मिनॉरिटी है, जो हिंदू हैं, उनके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि यहाँ पे इस जो मुस्लिम्स हैं, जो इस्लामिस्ट हैं, उनके ख़िलाफ़ मतलब कि एक किस्म का उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा एंड में इनकी, वो आप देखना प्लीज़। ठीक है, और एक्चुअली क्या होता है, ऐसे ये कुछ नहीं अपने आप को गुमराह कर रहे हैं। इनका कोई ऐसा मोटो नहीं है कि ये देश को आगे लेके जाएं। और जब भी कोई ऐसी बात आती है, ये अपने आप को एक मुस्लिम उम्मा के साथ जोड़ देते हैं। जैसे एक तबलीग की जमात करके है, वो एक जमात है, तबलीगी से मुस्लिमों का कोई लेना देना नहीं होता। जैसे हिंदुओं में काफ़ी सारे ऐसे इंसेट हैं जिसके साथ हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे मंदिर का पुजारी अलग होता है, एक मठ का पुजारी, एक संत अलग होता है। इन दोनों में फ़र्क होता है। संत अखाड़ा प्रमुख अलग होते हैं, जूना अखाड़ा अलग होता है, हर एक चीज़ के अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। लेकिन जब इन पे बात आती है मिनॉरिटीज़ पे, तो ये हर एक चीज़ को इन्वॉल्व कर लेते हैं मुस्लिम्स पे। ठीक है, और मैं इन शांति प्रिय दूतों से बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ ये सच्चाइयाँ देखना जो मैं आपको बारी बारी बताया जाऊँगा। प्लीज़ उस पर थोड़ा नज़र डालिए। और ये जो फेक फेमिनिज़म के लिए ये अपनी प्रिंसेस साहिबा जो कर रही हैं, इनको ये नहीं पता ये किसी भी गवर्नमेंट की ये प्रचारक नहीं है। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट के थ्रू ये नहीं आती हैं। ये खुद एक वहाँ की सिटीज़न है UAE की। ठीक है,
और इनके पास कोई अधिकार नहीं है। और इनको ये भी नहीं पता होगा, ठीक है, कि टोटल ऑफ जो सऊदी अरब में प्रिंसेस है वहाँ पे 15,000 प्रिंस एंड प्रिंसेस है, ठीक है। उसमें से भी जो पूरे सऊदी अरब को संभालते जो काबिज़ है वहाँ पे, जिनका राज चलता है, वो 2,000 है रॉयल फैमिलीज़ में से, ठीक है। और ये कतर में इन्होंने कतर के प्रिंस के साथ इनकी शादी हुई थी, बाद में जो उन्होंने इनको डिवोर्स दे दिया, ठीक है। ये बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। फिर हमारे यहाँ पे आरिफा शेर खानम इनका इंटरव्यू लेती हैं। अरे देखो, इतना भी क्या तुम फेक फेमिनिज़म फैलाते हो आरिफा शेर खानम, मत झगड़े करवाओ, मत इतना करो प्लीज़। और ये अपना निधि राजदान हो गया, एनडीटीवी हो गया, इनको थोड़ा सोचना चाहिए। क्या करते हैं, हमेशा फेक न्यूज़ जारी करते हैं, फेक चीज़ें बताते हैं। और ये प्रिंट द स्क्रोल द वायर, ये पूरा एक किस्म का इंडिया की जो मिनॉरिटी को उसको दबाना चाहते हैं, ठीक है। और प्लीज़ एंड में मैं 2 वीडियो जारी करूँगा, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।